वे के नाम पे किस तरीके से मिट्टी की लूट मचाई थी, वहाँ से मिट्टी उतार उतार के ले रहे थे। जो साथ जमीन जड़ा भट्ठे दे कन्ने जेडे मतलब खेतर पे न जबरदस्ती उतो मिट्टी चुकी है। आज का जो मेरा फ्रेश इशू है वो है राजली को लेकर। राजली में भी सेम इशू जो है हमारे सामने आया है कि जहाँ पे कोई एक बंदा जो यहाँ पे रह नहीं रहे, अपनी मिट्टी जो है वो क्या करते हैं कि खेत की मिट्टी जो है असें एक एप्लीकेशन बनाई तो तहसीलदार साहब ही दी, पटवारी आए, एक पुलिस वाला भी आया, उन्हें क्या किया कि हाँ नहीं पुटनी नहीं पुटनी। ब्रिक किल्न वाले हैं, ये तो मिट्टी अपनी उन्होंने खरीद ली कि हाँ भाई हमने उनसे मिट्टी खरीदी हुई है, हमारे पास अथॉरिटी लेटर है डीएमओ साहब का, हमारे पास जो है वो बिल्कुल अथॉरिटी मिली हुई है उनकी कि 6-6 फुट की मिट्टी इनकी किया वो किया। मगर शामिल है जिसले न्हेरा होंदा वो राती भी पुटदे, कई बार सवेरे भी पुटदे, कई बार राती भी पुटदे, वो आखे साढ़े नहीं लगे। तो ये अपने अथॉरिटी लेटर्स लेकर आ जाते हैं, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम इनको तो डीएमओ साहब ने परमिशन दी है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं हुई है ना कुछ सुनी गल नहीं। एक खेतर हूँ तो हिसाब लाओ कि जो दूआ खेतर इन्ना डीप करी दिया उन्हें कि वो कोई 7-8 फुट 6-7 फुट थल्ले चल। अब मेरा जो एक क्वेश्चन है, इस सारे इशू जो मिट्टी बार बार लिए जा रहे हैं, कभी एक जगह से उतारते कभी मंदेरा में किस्म की गुंडागर्दी करा देन, जबरदस्ती मिट्टी पुटा देन, राती पुटिए ले जा देन, ये तरीका ठीक जो है मुझे ऐसा लगता है ये इन्होंने एक वो बना लिया हुआ है कि अपना पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट है यहाँ पे कि मिट्टी जब लेनी है लोगों को थोड़ा सा, आप जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं उन लोगों को टारगेट करो, उन लोगों को ज़्यादा पैसे दो और मिट्टी जो है आइए। अस तो एक जिमीदार लोग हैं कि अस जमीना च फसल होग तो अस खागे या मेहनत करगे तो खागे, इन्हें जो जमीन पुट्टिए मिट्टी सारी लेइए तो बच्चे को भी पता होती है, फिर ये रेवेन्यू वालों को कैसे समझ में नहीं आती। रिपोर्ट डालने के नाम पर जो है रिपोर्ट डाली जाती है कि अब बोले हम तो ये पटवारी साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि कई मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका पूरा कोऑपरेट जबरदस्ती करा देन कि कुछ का आखे नहीं लगा देन। असें साड़ी सरपंचनी मैडम है गीतांजलि नारन दी, असें उन्हें आख्या, वो बेचारियां आईयां, वो मतलब दोपहर इन्नी धुप्प 2-2:30 बजे कन्नै वो इत्थै आईयां, वो पैदल गेइयां, उन्हें भी आख्या समा उंदे पर मार नहीं जान। थैंक यू निखिल जी, एक बार फिर मैं जो है अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए आपके ऊपर रिलाई कर रही हूँ। मैं सरपंच नारन गीतांजलि शर्मा हूँ। पिछली दफ़ा जो था हमारा मैटर, जैसे आपने आप ही के थ्रू जो है ये बात पहुँचाने की आगे कोशिश की थी कि जैसे खुआड़ा में जो है इन्होंने मिट्टी का एक्सप्रेस वे के नाम पे किस तरीके से मिट्टी की लूट मचाई थी, वहाँ से मिट्टी उतार के ले रहे थे, और जो साथ वाले इनके एडजॉइनिंग खेत हैं कैसे ख़राब किए थे वो। अब 30-40 फीट की हाइट जो है उन खेतों की हो गई है, वहाँ पर गॉड नोज इन्होंने आगे किस तरीके से खेती करनी है। खैर वो भी मैटर जो है मेरा चल रहा है अभी साथ साथ। आज का जो मेरा फ्रेश इशू है वो है राजली को लेकर। राजली में भी सेम इशू जो है हमारे सामने आया है कि जहाँ पे कोई एक बंदा जो यहाँ पे रह नहीं रहे, अपनी मिट्टी जो है वो क्या करते हैं कि खेत की मिट्टी जो है बेच देते हैं। अब ये ब्रिक किल्न वाले हैं, ये तो मिट्टी अपनी उन्होंने खरीद ली कि हाँ भाई हमने उनसे मिट्टी खरीदी हुई है, हमारे पास अथॉरिटी लेटर है डीएमओ साहब का, हमारे पास जो है वो बिल्कुल अथॉरिटी मिली हुई है उनकी कि 6-6 फुट की मिट्टी इनकी निकालनी है। तो ये अपने अथॉरिटी लेटर्स लेकर आ जाते हैं, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम इनको तो डीएमओ साहब ने परमिशन दी है, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। अब मेरा जो एक क्वेश्चन है, इस सारे इशू जो मिट्टी बार बार लिए जा रहे हैं, कभी एक जगह से उतारते, कभी मंदेरा में लगे हुए हैं, कभी आज राजली में लगे हैं, पिछले कल खुआड़ा में लगे हुए थे, पिछले हफ्ते की बात है खुआड़ा में लगे हुए थे। तो इस तरीके से मेरी पंचायत को एक जो है मुझे ऐसा लगता है ये इन्होंने एक वो बना लिया हुआ है कि अपना पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट है यहाँ पे कि मिट्टी जब लेनी है लोगों को थोड़ा सा, आप जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं उन लोगों को टारगेट करो, उन लोगों को ज़्यादा पैसे दो और मिट्टी जो है वो लेकर जाओ। अब ये बात तो हो गई मिट्टी बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच में। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो एडजॉइनिंग खेत होता है, आप परमिशन दे देते हैं, साइट विजिट नहीं होती यहाँ पर आकर के हम जिस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं वहाँ से जो ये मिट्टी लेकर जा रहे हैं, कहीं और किसी को नुकसान तो नहीं है। अब जो राजली का मैं इशू बता रही हूँ वो क्या है कि मिट्टी खेत की मिट्टी निकाल ली गई है, 6-6 8-8 फुट मिट्टी निकाल ली हुई है।
अब मुझे मेरा सवाल ये है, प्रशासन से सवाल है, डीएमओ साहब से सवाल करती हूँ, मैं तहसीलदार साहब से सवाल करती हूँ। तहसीलदार साहब के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या कोई रेवेन्यू का मसला है जिसकी वजह से लोग जो हैं पीसफुली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर एटलीस्ट वो कोई एक्शन ले सकते हैं। वो अपना जो है रिपोर्ट बनाकर जो थी वो डीएमओ साहब को भेज सकते थे, ताकि उनकी ये जो अथॉरिटी उनको माइनिंग की मिली थी वो रिजेक्ट हो सकती, उनकी विड्रॉ हो सकती थी वो एप्लीकेशन। लेकिन तहसीलदार साहब ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वो खेत अब ऊंचाई पे चला गया है, 8 फीट ऊंचा हो गया है जो खेत, रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया है, 1 महीने में बरसात उतर जाएगी, उस टाइम पे जब वहाँ पे पानी ही पानी इकट्ठा हो जाएगा, लोगों ने वहाँ पे अपनी फसलें लगानी होंगी, कल को धान लगाएंगे, कल को वहाँ पे गेहूँ लगाएंगे, अपनी मक्की ज्वार कुछ भी लगाएंगे फसल अपनी। मुझे एक चीज़ बताएं ये प्रशासन, ये मुझे तहसीलदार साहब बताएं, डीएमओ साहब बताएं इवन, कि अगर वहाँ से किसी ने ट्रैक्टर लेकर जाना है वो कैसे जाएगा? हमें कोई एक रास्ता बता दें, हमें ऑल्टरनेट बता दें कि ये रास्ता था मैडम, तो इसी वजह से हम लोग जो थे वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली देख नहीं रहे थे। अब वो वहाँ से ट्रैक्टर तो जाने को रहा, फ़र्ज़ किया ट्रैक्टर नहीं लेकर जाते हैं हम, भाई हाथ से करवा लेते हैं उसको। मुझे बताओ, जब एक इतना बड़ा गट्ठा किसी ने उठाया होगा सिर पे, वो कैसे उतरेगा वहाँ से और कैसे चढ़ेगा वहाँ पे? 8 फुट का हाइट है, मतलब कि मेरी और आपकी हाइट से भी ज़्यादा हाइट रहेगी जिसकी, ठीक है, वो 8 फुट की हाइट पे कोई जंप करके उतरेगा या जंप करके चढ़ेगा वो इतना बड़ा गट्ठा लेकर? ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है कि आपने मतलब कि कितना नुकसान किया जिसका एडजॉइनिंग खेत है। अब आप में बोलते हो कि ये परमिशन जो है वो इस फलाने ने दे दिया, हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आप लोग अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप डिपार्टमेंट में मतलब कि ये डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट है ही क्यों? रेवेन्यू वाले अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है भी क्यों है? अगर ये सब कुछ जो है माइनिंग वाले ये देखेंगे। अब अगर माइनिंग में मैं फ़ोन करती हूँ तो वहाँ से हमें मिलता है जवाब कि रेवेन्यू वाले रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, डीसी साहब से अप्रूव होकर आती है, उसके बाद हम परमिशन देते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से आप चैनलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। लोगों कहने को आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सचमुच लोगों के लिए है? एक बंदा फ़ायदा लेकर जा रहा है मिट्टी बेचकर, और दूसरा बंदा नुकसान में है कि उसके जो खेत ख़राब हो गया, उसको आने जाने का रास्ता नहीं है, बारिश होगी पानी उसके बीच में जाएगा, आज नहीं तो कल 2 महीने 4 महीने या 1 साल में वो खेत बैठ जाएगा। जैसे 8 फुट उसकी मिट्टी निकली थी वैसे 8 फुट वो खेत भी बैठ जाएगा दूसरा। ये तो एक इतनी लॉजिकल सी बात है जो आजकल मुझे लग रहा है 2nd क्लास पढ़ता हुआ बच्चे को भी पता होती है। फिर ये रेवेन्यू वालों को कैसे समझ में नहीं आती? रिपोर्ट डालने के नाम पर जो है रिपोर्ट डाली जाती है कि आप बोलें हम तो ये पटवारी साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि कई मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका पूरा कोऑपरेशन रहता है हमारे साथ, और हम भी इनके साथ पूरा फुली कोऑपरेट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर मैटर पे जो है जैसे कोई कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा, मैं बार बार फ़ोन कॉल्स कर रही हूँ, मैं बार बार जो है लेटर्स लिख के दे रही हूँ, उसके बावजूद भी जैसे कोई मुझे रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है, तो आखिरकार मैं मजबूर होकर जो है ये सब क्यों बात पहुँचाने के लिए मैंने मीडिया का जो है वो सहारा लिया है कि कम से कम अब 4 लोग देखें, सुने और देखें कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। क्या ये सिस्टम है? क्या मोदी गवर्नमेंट जो हमारे मोदी साहब इतनी सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए? एग्रीकल्चर का पीछे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चला था 3 दिन का, वहाँ पे हमें बताया गया 30-40 स्कीम्स हैं, लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, एक तरफ इनके डिपार्टमेंट, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या ये जो ये लोगों को कोऑपरेट करने की बजाय जो है लोगों को और परेशान करने पे आ गए हैं, जहाँ पे वहाँ पे ये लोग अभी इन स्कीम्स को अवेल करें या वहाँ पे अपनी परेशानियाँ सुलझाएं। गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के बाशिंदे जो इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, क्या वो भी उतनी ही लगन से काम कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है आज का। इस सारे मुद्दे को देखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ, अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर जगह जहाँ पे जा सकती हूँ मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो ज़मीन पे निर्भर कर रहे हैं, इसी ज़मीन पे निर्भर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, ये एक क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में है तो ये क्वेश्चन उन हायर ऑफिशियल्स के दिमाग में भी होना चाहिए जो परमिशन देते हैं या फिर जो कंप्लेंट होने के बावजूद यहाँ पर साइट विजिट के लिए नहीं आते, यहाँ पर देखने के लिए नहीं आते, और रिपोर्ट के नाम पर जो है पटवारी साहब लिख के दे देते हैं कि 6 फुट की इनकी जो थी
परमिशन थी तो ये 6 फुट ही निकाली है, लेकिन वो 6 फुट निकालने के साथ एडजॉइनिंग खेत जो है वो कितने नुकसान में जा रहा है, वहाँ से आने जाने का रास्ता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क जब रिपोर्ट में नहीं दिया जाता तो उसके लिए मजबूर होकर जो है हमें आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगी प्रशासनिक अधिकारियों से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उन सब से गुजारिश करूँगी कि आप सब लोग अवेयर बनिए, अपने राइट्स को लेकर फाइट कीजिए, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जहाँ कहीं भी आ रही हैं प्लीज़ अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप इस चीज़ के बारे में बताएं ज़रूर। जैसे आज पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू। गलबात ये है कि अस रायली ग्रां दा बोला ने, ये साढ़ा डिस्ट्रिक्ट सांबा पौंदा। इत्थे ये है कि मतलब जमीन जेह्ड़ा भट्ठे दे कन्नै जेह्ड़े मतलब खेतर पे न ओह् जबरदस्ती उत्थुआं मिट्टी चुक्की जा दे। असें इक एप्लीकेशन बनाई ते तहसीलदार साहब गी दित्ती, पटवारी आए, एक पुलिस आह्ला बी आया, ते उ'नें केह् कीता कि हां नेईं पुट्टनी, असें स्टे लाई दित्ता, जे कीता वो कीता, मगर शामी लै जिसलै न्हेरा होंदा ओह् रातीं बी पुट्टदे, केईं बारी सवेरे बी पुट्टदे, केईं बारी रातीं बी पुट्टदे। ओह् आखेआ साढ़े नेईं लग्गे, क्योंकि जेह्ड़ी असें एप्लीकेशन दित्ती ओह्दी सुनवाई नहीं होई है, ना कुसै सुनी गल्ल नेईं। इक खेतर हून तुस स्हाब लाओ कि जेह्ड़ा दूआ खेतर इन्ना डीप करी ओड़ेआ उ'नें कि ओह् कोई 7-8 फुट 6-7 फुट थल्लै चली गेआ। तुस स्हाब लाओ कि कल्ले गेड्डा असें ट्रैक्टर लंघाना, अगर असें ट्रैक्टर लंघाना, अस ओह् जमीन मतलब बाह्नी जां करनी है, ओह् ट्रैक्टर कि'यां आग। असें जेह्ड़ा JPC आह्ला जेह्ड़ा मुड़ा जेह्ड़ा उसी बी असें बार बार मना कीता, मगर ओह् नेईं आखेआ लगदे। इक किस्म दी गुंडागर्दी करा दे न, जबरदस्ती मिट्टी पुट्टा दे न, रातीं पुट्टियै लेई जा दे न। एह् तरीका ठीक नहीं है। अस ते तंग आइए, अस ते इक जिमीदार लोग हैं कि असें जमीना च फसल होग ते अस खागे जां मेहनत करगे ते खागे। इ'नें जे जमीन ओह् पुट्टियै मिट्टी सारी लेई गे ते ओह्दे बिच रेहा केह्, ते एह् जबरदस्ती करा दे न, क्योंकि कुसै दा आक्खे नहीं लग्गा दे न। असें साढ़ी सरपंचनी मैडम है गीतांजलि नारन दी, असें उ'नेंगी आखेआ, ओह् बेचारियां आइयां, ओह् मतलब दोपहर इन्नी धुप्प 2-2:30 बजे कन्नै ओह् इत्थै आइयां, ओह् पैदल गेइयां। उ'नें बी आखेआ समां उं'दे पर मार नहीं जान, उं'दे पर उं'दी गल्ल नहीं सुनन, इ'यां बदतमीजी करन लेइयै। ते उं'दे आने दे बावजूद बी, पटवारी दे आने दे बावजूद बी ओह् अटपटियां गल्लां करन कि असें पुट्टनियां, करी लैओ जो कुछ करना तुसें। एह्दा कोई ना कोई इलाज होना चाहिदा। जमीन जेह्ड़ी मिट्टी है नेईं पटोनी चाहिदी है, क्योंकि असें किसानें गी नुकसान है। असें इस जमीन बिच्चा फसल होग ते अस खागे जां ओह्दे कन्नै अस टाइम पास करगे।